हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सी एक्सरसाइज ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल की शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम इसका आर्टिकल करेंगे। ये वाला आर्टिकल 20th है, इसका रिज़ल्ट कर लेना है आपने, क्योंकि ये काफ़ी इजी है और इसके आने के चांसेस नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट काफ़ी हमारे लिए काम का है। डाइवर्जेंस ऑफ यू प्लस वी वेक्टर, उस यू प्लस वी वेक्टर करके उसका डाइवर्जेंस करेंगे, या फिर डाइवर्जेंस करने के बाद दोनों को ऐड करेंगे, बात एक ही होगी। ठीक है, सिमिलरली कर्ल पे भी यही रिजल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास आर्टिकल, उसके प्रूफ बहुत बार पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी DNDU में भी और हिमाचल यूनिवर्सिटी में भी। तो इस वीडियो में सिर्फ पहले 3 करवाऊंगी, ये दोनों काफ़ी लेंथी हैं, खासकर ये 5th वाला थोड़ा सा टफ है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें सिर्फ ये इजी वाले 3 कर लेंगे। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ यू वी वेक्टर, डाइवर्जेंस करना है u इंटू वी वेक्टर का। ध्यान रखना यहाँ पे u के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, हमारा स्केलर फंक्शन है, और ये v जो है वो एक वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, ये एक वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे, डेल u डॉट वी वेक्टर एज इट इज़, फिर प्लस डाल के u एज इट इज़, डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे डाइवर्जेंस मत लिख देना, क्योंकि आपको पता ही है u हमारा वेक्टर फंक्शन नहीं है, तो वेक्टर जो नहीं होता, स्केलर होता है, उसके साथ डाइवर्जेंस नहीं, उसके साथ डेल लगे तो ग्रेडियंट बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे गलती से इन्होंने यू के ऊपर वेक्टर बना दिया हुआ है, इस वेक्टर को नहीं लगाना, तो इस वेक्टर को आप लोग हटा लेना। ठीक है, तो ये वेक्टर नहीं लगेगा यहाँ पे, तो यू वेक्टर वी पे लगेगा पर यू पे नहीं लगेगा। ठीक है, फिर डाइवर्जेंस को सॉल्व करना शुरू किया, तो आई डॉट कर्ल बाय कर्ल एक्स और देन यू वी वेक्टर, फिर प्लस डाल के जे वाई लिखा डॉट डाल के, और यू वी वेक्टर प्लस के कैप डॉट कर्ल बाय कर्ल जेड यू वी वेक्टर। ठीक है, अब ये डेल पार्शियल डेरिवेटिव एक्स अंदर जाएगा, तो u भी फंक्शन होगा x का, v भी फंक्शन होगा x का, क्योंकि कहीं ये तो लिखा नहीं कि x और y के फंक्शन v और u x और y के फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो कर्ल बाय कर्ल x को अंदर लेके जाएंगे तो दोनों फंक्शन है, उनके दोनों का ही डेरिवेटिव होना है। तो मैंने पहले फर्स्ट का किया, सेकंड वाला एज इट इज़ रखा v वेक्टर, फिर मैंने फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रख के सेकंड की डेरिवेटिव की, मतलब v वेक्टर की करी डिफ्रेंसिएशन। सेम यही काम मैंने यहाँ पे भी करना है और यहाँ पे भी हम करेंगे। ठीक है, जे कैप के साथ जे कैप एज इट इज़ डॉट में, और वाई वेक्टर कर्ल अपॉन कर्ल वाई अंदर जाएगा। तो पहले फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन, सेकंड वाला एज इट इज़, फिर सेकंड की डिफ्रेंसिएशन तो फर्स्ट एज इट इज़ पहले। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट में भी ऐसा ही किया है। फिर फर्स्ट इसके, है ना, ये आई कैप कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, मतलब इसका यू वाले की डेरिवेटिव, इसके यू वाले की डेरिवेटिव और इसके यू वाले की डेरिवेटिव, तीनों को पहले वाले एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लिया। फिर दूसरे वाले एलिमेंट जहाँ पे वी की डेरिवेटिव हो रही है उसको अलग ब्रैकेट में कर लिया। तो बाहर आपको कॉमन u निकाल लिया है, क्योंकि इसके साथ भी u था, u और इसके साथ भी u था, उसको बाहर निकाल लिया। अंदर v वेक्टर की डिफ्रेंसिएशन हो रही है, और इधर v वेक्टर को डॉट में बाहर निकाल रखा है, इधर u की डिफ्रेंसिएशन हो रही है। तो ये डेल u बन रहा है और ये डेल आपका डाइवर्जेंस v वेक्टर बन रहा है। ठीक है, और डाइवर्जेंस क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे v के साथ वेक्टर का साइन है और डॉट लगा हुआ है, तो आपको यहाँ डाइवर्जेंस ही बोलना पड़ेगा। ग्रेडियंट तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि वेक्टर के साथ कभी भी डेल ग्रेडियंट थोड़ी ना होता है, वो तो डाइवर्जेंस ही होता है। इसके बाद सेम रिजल्ट यही वाला कर्ल पे भी लगेगा। डाइवर्जेंस था तो यहाँ डेल और डाइवर्जेंस लगा, है ना। अब कर्ल है यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉट की जगह ऊपर वाले रिजल्ट में यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्रॉस बन जाएगा, और यहाँ पे डाइवर्जेंस वी वेक्टर था, अब कर्ल वी वेक्टर बन जाएगा। तो इसका प्रूफ भी लगभग सिमिलर ही है। तो मैंने कर्ल को हटाया, तो आपको पता ही है कर्ल का मतलब डेल क्रॉस होता है, तो आई, और ऊपर में जैसे यहाँ पे डॉट डॉट डाला था सेम वही है, बस वहाँ पे जहाँ डॉट डाला था वहाँ पे क्रॉस लिख दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सेम काम है। जब पार्शियल अंदर जाएगा तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, पहले u की डिफ्रेंसिएशन v एज इट इज़, फिर v की डिफ्रेंसिएशन तो पहले u एज इट इज़। ठीक है, तीनों जगह पे सेम यही चीज़ की है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे
अब इसके बाद यहाँ पे u वाले अलग कर लिए, v वाले अलग कर दिए। u वालों में से v को कॉमन निकाला है क्रॉस करके, और v वालों में से u को कॉमन निकाला है। ठीक है, अगेन इसको जैसे प्रूफ में राइट साइड पे लिखा है उसके हिसाब से इसको लिख दिया गया है, क्योंकि ये बन रहा है कर्ल ऑफ v और ये बन रहा है u का डेल। u का डेल क्यों? क्योंकि u के ऊपर वेक्टर नहीं है तो उसका सिर्फ डेल लिखा जाएगा, है ना। क्रॉस वो किसके साथ हो रही है? v के साथ, तो ये राइट हैंड साइड में बोला गया है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं फटाफट से। थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है डाइवर्जेंस ऑफ u क्रॉस v इक्वल्स टू v वेक्टर कर्ल u वेक्टर माइनस u वेक्टर डॉट कर्ल v वेक्टर। ठीक है, तो उन्होंने डाइवर्जेंस ऑफ u क्रॉस v बोला है, तो मैंने डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट ये फंक्शन है ना u क्रॉस v। अब दोनों पे वेक्टर का साइन है तो मैंने आई कैप के साथ डॉट डाल के, क्योंकि डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट फंक्शन, तो डेल डॉट लगाया उसको खोला जब, तो आई डॉट कर्ल बाय कर्ल एक्स, देन ये चीज़ समेशन को हटाऊंगी तो यहाँ पे प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई, फिर से यही फंक्शन प्लस डाल के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड और फिर से यही फंक्शन। तो ऐसे 3 टर्म्स बन जाती है ना। तो उन 3 टर्म्स बनाने से अच्छा उसने समेशन डाल के एक ही टर्म में कर दिया, ताकि थोड़ी लेंथ कम हो जाए और आपको थोड़ा समझने में तो चलो कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाती है समेशन लगा हो तो। अब ये जो समेशन के बाद ये जो कर्ल बाय कर्ल एक्स बाहर था उसको अंदर लेके आएंगे। तो याद रखना मैंने पहले भी बताया ये u इंटू वी तो लगेगा इसमें प्रोडक्ट में, लेकिन u की पोजीशंस को चेंज नहीं करना कि u अगर आगे है तो डिफ्रेंसिएशन हो चाहे डिफ्रेंसिएशन ना हो, u हमेशा आगे रहेगा। डॉट प्रोडक्ट में आप पोजीशंस चेंज कर सकते हो, क्रॉस में नहीं। पोजीशंस u वाली आगे रहेंगी, v वाली पीछे रहेंगी। ठीक है, फिर प्रोडक्ट रूल के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव किया और उसके बाद ये जो समेशन आई कैप है इसको अंदर लेके आए। ठीक है, इसको अंदर कैसे लेके आना है? देखो यहाँ पे है समेशन डाल के आई कैप और ये पूरी की पूरी चीज़ ये अंदर आएगी, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो रिज़ल्ट है हमारा, ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ पे माइनस बोला गया है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें, यहाँ है ना, यहाँ पे आ रहा है प्लस, हमें माइनस लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, क्रॉस में आपको पता ही है अगर पोजीशन बदल दी जाए तो माइनस आगे आ जाएगा, है ना। आई क्रॉस जे को अगर जे क्रॉस आई लिखेंगे तो आगे माइनस लिखा जाएगा, माइनस जे क्रॉस आई। तो इसी तरह से यू वेक्टर पीछे, वी वेक्टर वाली डिफ्रेंसिएशन आगे और यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, आई कैप इसके साथ भी लगेगा, आई कैप इनके साथ भी लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद आई, ये देखो ए डॉट बी क्रॉस सी है, इसका फॉर्मूला ये भी होता है कि ए क्रॉस बी डॉट वी कर दो, मतलब सी कर दो। मतलब मैं बताती हूँ आपको, जैसे मतलब ये ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लब होके क्रॉस में हो जाए और थर्ड वाला बाहर डॉट में हो जाए। सेम ये एज इट इज़ यहाँ पे आई डॉट वी की डिफ्रेंसिएशन क्रॉस यू था, मैंने आई और वी का क्रॉस कर दिया, यू को बाहर कर दिया डॉट लगा के। अब समेशन है तो ये वी वेक्टर को डॉट में आगे लिख दिया, क्योंकि समेशन से वी वेक्टर को तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, फ़र्क पड़ेगा तो आई और एक्स को, है ना, यही चेंज होंगे ना समेशन की वजह से। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस सिर्फ वी को जंप करवा के वी डॉट इसको आगे लिख दिया, फ़र्क इन दोनों को पड़ेगा इसलिए इसके साथ ही सिर्फ लगाइए समेशन। नेक्स्ट भी इसमें भी यू वेक्टर को आगे लिखा, समेशन सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ लगेगी। ठीक है, क्योंकि समेशन का फ़र्क ही सिर्फ आई को पड़ता है और एक्स को पड़ता है ना, इन्होंने ही तो आगे चेंज होना है, जे कैप वाई के कैप और जेड बनना है ना। तो ये बन गया अपना वी वेक्टर डॉट ये कर्ल की, है ना, ये कर्ल लिखा जाता है ना ऐसे डेल क्रॉस, तो आई कैप क्रॉस कर्ल बाय कर्ल एक्स, इसी तरह से जे कैप क्रॉस कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप क्रॉस कर्ल बाय कर्ल जेड। तो ये कर्ल ही तो है, कर्ल किसका, यू वेक्टर का, माइनस यू वेक्टर एज इट इज़ कर्ल किसका है, वी वेक्टर का, हैंस द रिजल्ट। नेक्स्ट वाले जो 2 आर्टिकल हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये थोड़े से, ये 5th वाला थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा।